किसान भाइयों, आज मैं ऐसे मुर्गी ब्रीड के बारे में बताऊंगा आपको कि जो कि बहुत ही सस्ती है और जल्दी तैयार होने वाली। लेकिन वो प्योर देसी के अंदर नहीं आती है, लेकिन उसको देसी बोली जाती है, जो कि जिसको पालन करके आदमी अपना आराम से बेनिफिट कमा सकता है। उस ब्रीड का नाम है डबल एफ जी। ये जो स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा नहीं, ये डबल एफ जी नहीं, ये प्योर देसी मुर्गियाँ हैं, जिसमें असील, टेणी, कड़कनाथ, ये प्योर देसी मुर्गियाँ हैं, प्योर देसी असील मुर्गे। ये नहीं डबल एफ जी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आज देख के आया, उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो मैंने पूछा भाई क्या क्या इसका विशेषता है, क्या क्या है। तो वो ब्रीड का बच्चे लेके आना पड़ता है, उनको बच्चा लेके आना पड़ेगा। आपको जितना बड़ा आपके पास फार्म हो, जितना आप ला सकते हो उन्हें लाओ। एक बच्चे का उसने मेरे को 20 रुपया बोला कि 20 रुपया में उनका बच्चा मिलता है डबल एफ जी का। ये जो ब्राउन कलर की मुर्गी दिख रही है, इस पिंजरे के पीछे इस पर ऐसे होती है, लेकिन उसको थोड़ी केसर होती है। ये टेढ़ी मुर्गी है, ये लंगड़ा रही है, असील मुर्गी है। इसको पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, गई इसको पत्थर गिर गया, उसी तरह पैर फ्रैक्चर हो गया। बाकी देखो ये इतने बड़े मुर्गे की मार रही है, ये भी अच्छी बच्ची है, तो बहुत ही है असील बच्चे की मार रही है। ये रॉक स्टार मुर्गा है, ये हमारे देसी मुर्गे, प्योर देसी जो देहाती गांव में मिलते हैं ना, प्योर देसी मुर्गे। तो मैं डबल एफ जी के बारे में बता रहा हूँ। तो इस ब्राउन कलर की होती है, उसकी केसर होती है, टेढ़ी की तरह केसर होती है उनके सर में, इनके केसर नहीं है। वो मुर्गी वो बता रहा था कि मैं 1000 बच्चा लेके आया था, वो बंदा 1000 बच्चे लेके आया था। उसके पास पहले से फार्म था। उसने कहा कि पहले बॉयलर किया था, बॉयलर में उसका नुकसान हो गया था, उसने वो लेके आ गया। तो मैं बोला इसको क्या क्या विशेषता है, कैसे कैसे आप इनको तैयार करते हो। तो उसको मैंने पूछा, तो उसने बोला भाई ऐसे ऐसे। पहले मैंने मार्केटिंग ढूंढा, मार्केटिंग वालों को मैंने बोला भाई ऐसे मुर्गी हैं, तो बोला ठीक है। तो वो क्या है कि ज़्यादातर वो फीड यानी कि बाहर का फ्री स्टार्टर देना पड़ेगा हमारे को। इनको भी फ्री स्टार्टर नहीं था, इनको हमारा घर का खाना दे के तैयार करता हूँ मैं। बाजरा वगैरह, रोटी, चावल, दाल जो बचता है वो दे के इनको मैं तैयार करता हूँ और देसी तरीके से रखता हूँ उनको मैं। लेकिन उनको थोड़ी क्या है, वो अच्छा फार्म था उनके पास में, 1000 बच्चे लेके आया था वो, और बाहर का फ्री स्टार्टर लेके आया था, बाहर का जो बाज़ार में मिलता है इनको देने वाला, जल्दी मतलब मोटे होने वाला। तो उन्होंने बोला कि मैं तीसरा बैच निकाल रहा हूँ। वो तीसरा बैच निकाला डबल एफ जी का। आप नेट पर देख सकते हो, डबल एफ जी का बता देगा। ये डबल एफ जी मुर्गियाँ ब्राउन कलर की होती है, मोटी मोटी। वो बोलता है कि ये 2 महीने के अंदर 20 रुपये का एक बच्चा ले गया, 15 से 20 इतने एक दिन के बच्चे। वैक्सीनेशन लगी हुई थी उनको, और 20 या 15 रुपया या 20 रुपये में एक बच्चा वो लेके आया था। वो बोला कहीं 15 भी ले, कहीं 20 भी ले, लेकिन चलो वही वो लेके आ गया। तो उन बच्चों को उन्होंने 2 महीना रिस्टार्टर दिया, बाज़ार से लाया हुआ। तो बच्चे हो गए 2-2 केजी के, मतलब उनके बच्चे हो गए 2-2 केजी के जिंदे। कुछ दिन उन्होंने 45 दिन रखा, तो हो गए 3-3 केजी के। बाज़ार में उनकी रेट है 300 रुपया, 350, 400 तक बिकता है जिंदा, क्यों देसी के अंदर आ गया ना, देसी मुर्गे हो गए वो। तो मुर्गी कटिंग वाला शेयर बाज़ार से बात करी तो वो मन के भाई 3.5 दिन घर में आने लगे। गांव में थे वो, तो उनके गांव के भी आ के ले जा रहे थे और उससे बिक रहे थे। तो आप अंदाजा लगा लो। फिर मैंने उसको बोला भाई यार तेरे कितना खर्चा पड़ गया, उनका कितना खर्चा पड़ गया। तो ये तो आपने ये उनको पालन किया। तो उसने बोला भाई एक बच्चा तैयार करने में मेरे को वैक्सीनेशन लगा के पूरा फार्म लगा 150 रुपये पड़ता है 3 महीने में, यानी 45 दिन में, 45 दिन में, सॉरी हाँ अपने 75 दिन में या 80 दिन के अंदर 3 महीना पकड़ो आप, बोलो 3 महीने के अंदर उनका मेरे एक बच्चे का 150 रुपये पड़ गया। वैक्सीनेशन 2 बार 3 बार लगाई थी उसमें, तो एक बच्चे का 150 रुपया उनका खर्चा हो गया। तो मान लो हमने 200 मान लो, तो 150 बता रहा था, तो 200 मान लो। तो उन 200 रुपया खर्चा होने पर अगर मुर्गा 900 रुपया देके जा रहा है, 200 रुपया मात्र खर्चा एक बच्चे पे, और 9 मतलब कि 3 केजी का हो गया, तो 900 रुपया दे रहा है। कहीं 2.5 केजी का, कहीं 3.5 केजी का, लेकिन 3 पकड़ दो। अपने बोलो 900 रुपया, 900 में आप 200 निकाल दो, 600, चलो 500 निकाल दो। एक बच्चा मुर्गा 500 रुपया का देखे जा रहा 3 महीने के अंदर। अब उसने 1000 लाए, 1000 में तो 100 तो उसके ख़त्म हो गए, 900 पूरे पाल लिए उसने। बड़े अच्छे प्यार से साफ सफाई रखी, बड़ा अच्छा उसने अच्छी क्वालिटी का वो दिया था, फ्री स्टार्टर, पानी पूनी सुविधा सब अच्छी रखी उन्होंने। तो उसके 900 बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए, एकदम रेडी हो गए। मैं देख के आया, तीसरा बेच तैयार किया, 2 तो पहले निकाल दिया उसने। वो बाज़ार से कहीं शहरों में कहीं से मिलाप कर रखा है, तुरंत उसका बिक्री हो रही है। उनमें ये नहीं कि 40 दिन के अंदर अंदर बेचो आप, मतलब कि 2 केजी के बाद में शुरू कर दो बेचना, तो 3 केजी होती है तो उसने तो पूरी बेच दी।
तो आप आइडिया लगा लो कि एक मुर्गा अगर 500 रुपया दे के जा रहा है। फिर उसने बोला कि इन्हीं में से अगर आप रखना चाहते हो, जो अगर ये फ्री स्टार्टर आता है दूसरा अंडे देने वाला, तो ये भी अंडे देना शुरू कर देते हैं। या पर इन्हीं में अगर हथेली लगेगा, बच्चे निकालना चाह रहे हो, बोले उसका अलग ही फीड आता है, मुर्गे पे रखना पड़ेंगे, यानी कि 20 मुर्गी पर 2 मुर्गे रखने पड़ेंगे, 2 या 3 मुर्गे उन्हीं में से। तो बोला आप अंडे लो, अंडे में बच्चे निकलाओ। अगर आप अंडों में बच्चे नहीं निकला, केवल अंडे लेना है, तो बोला फ्री स्टार्टर आता है अंडे देने वाला, सिर्फ इसमें मुर्गियाँ बिक्री मुर्गी अंडे देती है। तो वो अंडे आराम से बिकते हैं देसी के नाम से। लाल रेड कलर के अंडे होते हैं, देसी के पता नहीं चलता है देसी है कि अंडों में कोई पता नहीं चलता है। तो है ना, सौदा फायदा देगा। तो आप भी ये FFG खरीद कर सकते हो। अब आप बोलो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास तो भाई मेरे गांव में FFG बिकता नहीं, मेरे गांव में केवल अंडे ही बिकते हैं, देसी अंडे। मतलब 35 साल से अपना बिजनेस करके आ रहा हूँ, मेरे गाँव में तो देसी अंडे बिकते हैं, तो मैं तो कर नहीं सकता। वो नहीं बिकते पर मैं कहाँ बेचूँ, मैं तो देहाती गाँव का रहने वाला हूँ दूर। लेकिन शहर वालों के लिए फ़ायदा है। इसी प्रकार वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, सोनाली, लेकिन वो थोड़ी लेट तैयार होती है, वो 4 महीने में 2 kg की होती है। सोनाली 4 महीने में 2 kg होती है। अच्छा, इसमें एक और बोलो और भी बोले महंगा फ्री स्टार्टर आता है। अगर मुर्गों को जल्दी मोटा करना है 2 महीने के अंदर 3 kg का, और भी महंगा फ्री स्टार्टर आता है, उनको फ्री स्टार्टर दो और 2 महीने के अंदर हो जाएगा 3 kg का। तो आप बोले 45 दिन बाद में बेचना शुरू कर दो। तो बोलो 3 बैच बना लो, बस 1 बैच निकल रहा है, 1 बैच छोटा बच्चा ले, एक थोड़ा मीडियम साइज रखो, बस कंटिन्यू 3 बैच रखो, कंटिन्यू तो चलता रहेगा आपके। एक आदमी रखो, बढ़िया फार्म रखो, बस देखभाल करते रहो, और बस उनका वो बिजनेस कहाँ बिकता है, उनका सेल कहाँ होता है, उनका अपना ध्यान रखो, और बस टाइम से फार्म की सफाई रखो। जो वैक्सीन लागू है, 3 वैक्सीन लगती है उनके बच्चों के, बस स्टार्टिंग ले से लास्ट तक वो वैक्सीन खुद ले और खुद अपना धीरे धीरे पंखों में लगाना सीख दो, टक 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 लगाते रहो। 2-3 घंटे में एक दिन लग जाती है पूरी, या 1-2-3 घंटे में लग जाती है। पकड़ के एक साइड में कर दो, फिर धीरे धीरे के बच्चा देर करते रहो, करते रहो। एक बंदा पकड़ देता रहेगा, एक धीरे धीरे लगा छोड़ते रहो। तो बस क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। कितनी लगा डॉक्टर पता क्या, इतने दिन लगाने, इतनी देर थोड़ी सब में लगा दो, बिल्कुल बच्चे आपकी तैयार हो जाएंगे। कोई बीमारी नहीं है कि फार्म की सफाई रखो, बढ़िया रखो, फायदा। एक बच्चा 500 रुपया दे रहा, मैं कम से कम बताऊँ, एक बच्चा 500 रुपया दे के जा रहा 3 महीने में, तो फिर 1000 का कितना हो गया, आप लगा लो आइडिया। 2000 लियो, 2500 लियो, 5000 लियो। वो बोला आपकी मैं तो 5000 लेके आऊँगा, बोलो बहुत फ़ायदा है इसको, तो उनके ग्राहक जम गए ना। अगर आपके ग्राहक था, एक बार आप 100 के बच्चे लाके पाल के देख लो, 200 पाल लो, 300 पाल लो। वो शहर में कहीं FFG की मिल जाएंगी, तो हचरी वाले होते हैं ना, वो दे देंगे आपको बच्चे। हर शहर में मिलता है, जितने नज़दीक शहर है ना, उन हर शहर के अंदर मिलते हो। लाके पालना शुरू कर दो, आपको अपना आराम से बिजनेस चले, कोई पेट टूटना, हाथ उठाना, दूसरे की नौकरी करने की जरूरत पड़े ना, कहीं उधर हाथ पैर ना मारना पड़े। एक बार अगर आप शुरू करते हो, तो ये छोटा सा मेरे तरह छोटा फार्म बना लो। मैंने तो कबाड़ खाने से पटकर का सामान अंदर, वैसे उसके इतने अंदर नहीं होता है, उसका सिर्फ सिंपल होता है, फट्टे वट्टे कुछ नहीं होते। तो नीचे बैठते हैं, ये देसी मुर्गी ऊपर बैठते हैं, इसलिए इनका ये टटर मटर करना पड़ता है, इतना ऊपर नीचे कूदने का, तो इसलिए मैंने रखा है, ताकि ऊपर बैठ जाए आराम से अपना। आप यूँ झगड़ा ना करें, किसी एक दूसरे को चोंच नहीं मारे। देखा ना, मुर्गी वो लंगड़ा रही है, उस मुर्गी को झगड़ा करके पैर तोड़ दिया मुर्गों ने, तो ऐसे पैर भी तोड़ देते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी। मैंने FFG के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मुर्गियाँ होती है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का उनके रेट मिलते हैं। बहुत 2-3 दिन, जितनी लंबी रखो उतनी, वो ये नहीं कि बोल की तरह 40 दिन के अंदर उनको बेचो। जब आप 1 साल में 2 साल में भी सेल कर सकते हो, उनको कुछ नहीं बिगड़ता। 2-2.5 साल 3 साल तक जिंदा रहती हो, अंडे भी देती है और बड़ी होती रहेगी, बिक जाएगी धीरे धीरे। बोल देते क्या तैयार कर 40 दिन के अंदर बेचना पड़ेगा, नहीं उसका मीट फिर हो जाता है ख़राब। इनका वैसा नहीं है, आप कितने दिन में बेचो वो बिकती रहेगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। हमारे पास तो प्योर असील मुर्गे हैं, देखो ये प्योर असील, देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं असील मुर्गे हैं। ये तो असील के बच्चे हैं। ये रॉक स्टार दिख रहा है आपको, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के रॉक स्टार है। जैसे नॉर्मल नहीं, बहुत ही बच्चे रख के मैंने इनके साथ कर दिए, कुछ बाकी बच्चे मैंने उधर करके। देखो बच्चे, छोटे बच्चे मुर्गी में बच्चे पूरे नहीं। ये देखो, अभी के टाइम को तो यहाँ नीचे रहेंगे, बस जैसे अंधेरा हो जाएगा तो सब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चल के बैठ जाएंगे, लकड़े बने बांध रखे हैं, इन पे बैठ जाएंगे।
तो हमने अंदर मकान बना के मुर्गी अंडे देने के लिए अंडे देती है और बच्चे भी इनके अंदर निकालते हुए उनको खोल रखा है। गर्मी से बदबू मारे इसलिए इनका मुंह खोल रखा है, पहले पूरा मुंह बंद कर देते हैं ब्लॉक लगा के। ये टोकरियाँ इसलिए रख रखी है, टोकरी के अंदर मुर्गी अंडे देती है, बच्चे भी सेवन करती हैं। ये देखो आप, नीचे इसलिए नहीं बैठते हैं कि नीचे बैठने से इनके पैर में घुंघरू हो जाते हैं, इसलिए नीचे नहीं बैठते, रात के ऊपर ही बैठते। अभी बैठ गए नहीं, दिन भर हमको उनको फ्री रेंज एरिया के अंदर रखते थे। वही बिल्कुल पूरा इनके लिए एरिया, पूरा सब्जी वगैरह सब इन्हीं के लिए वो रखिए, खाते रहते हैं। यदि छोटी जान कर आप कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना।